हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड HTML पार्सिंग यानी कि वेब क्रॉलिंग के चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो है फर्दर एडवांस्ड HTML पार्सिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं एडवांस्ड HTML पार्सिंग इसी वेब क्रॉलिंग के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, इफ़ द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर इज़ यूनिक, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आप देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। टू दिस वेबसाइट फॉर सम रीज़न यू आर आउट ऑफ लक, यानी कि उस वेबसाइट पे कुछ रीजंस की वजह से जो कि आप यहाँ पर आउट ऑफ लक यानी कि बदकिस्मत हो सकते हो। इफ़ नॉट, ट्राई टू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज यू कुड गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यानी कि अगर यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप ये सोचो कि आप किस तरीके से दूसरी सोर्सेज से उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इज़ देयर अनदर वेबसाइट विद द सेम डेटा, या फिर आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट होगी जो कि सेम डेटा के ऊपर बेस्ड होगी। इज़ दिस वेबसाइट डिस्प्लेइंग डेटा दैट इट स्क्रैप्ड और एग्रीगेटेड फ्रॉम अनदर वेबसाइट, और वो जो वेबसाइट है बेसिकली वो डिस्प्ले करेगी उस डेटा को जो कि आप स्क्रैप कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो किसी दूसरी वेबसाइट से। स्पेशली व्हेन फेस्ड विद बरीड और पुअरली फॉर्मेटेड डेटा, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट टू स्टार्ट डिगिंग एंड राइट योरसेल्फ इनटू अ होल दैट यू माइट नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ। अब यहाँ पर ये कहता है कि स्पेशली अगर हम फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को जहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो पुअरली फॉर्मेटेड होता है वेब पेज के ऊपर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दो उसको खोदना है, फिर आप जो है स्टार्ट कर दो उसके अंदर जाना और उसको जो है वो यहाँ पर चेकआउट करना। टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यहाँ पर आपको जो है वो एक गहरी सांस ले लेनी है और यहाँ पर आपको जो है उनके ऑल्टरनेटिव्स यानी कि उनके जो है मुतबादिल ढूंढ लेने हैं। यानी कि आप जो है, अगर ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हो। If you are certain no alternative exists, the rest of this chapter explain standards and creative ways of selecting tags based on their position, context, attributes and contents। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर सर्टेन जो है वो ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करते आपके पास, तो ये जो चैप्टर है ये आपको एक्सप्लेन करेगा स्टैंडर्ड्स और क्रिएटिव वेज एक्सप्लेन करेगा, जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो टैग्स को बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, कॉन्टेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स और कॉन्टेंट्स। द टेक्निक्स presented here when used correctly will go a long way toward writing more stable and reliable web crawlers। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो आपके पास एक टेक्निक है जो कि प्रेजेंटेड है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर आप उसको जो है यूज करोगे अगर करेक्टली तो वो जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको यहाँ पर राइट कर सकती है, यानी कि आप जो उसके ऊपर एक स्टेबल राइटिंग कर सकते हो और रिलायबल वेब क्रॉलर्स के साथ काम कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पर ये समझा कि किस तरीके से पुअरली फॉर्मेटेड डेटा के अंदर से हम इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, फिर उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर कोई वेबसाइट के ऊपर हमें डेटा नहीं मिलता तो हम उसी डेटा के लिए दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो अनदर सर्विंग ऑफ ब्यूटीफुल सूप, यानी कि ये हमारे पास कहता है कि एक दूसरी सर्विंग जो कि ब्यूटीफुल सूप हमें ऑफर करता है उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सर्चिंग फॉर टैग्स बाय एट्रीब्यूट्स, वर्किंग विद लिस्ट ऑफ टैग्स एंड नेविगेटिंग पास्ट ट्रीज। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं टैग्स को बाय देयर एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर काम कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टैग्स के साथ, नेविगेट कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं ट्रीज को। Nearly every website you encounter contains style sheets। अब यहाँ पर आपके पास करीब करीब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो यहाँ पर एनकाउंटर करती है और वो कंटेन करती है स्टाइल शीट्स के ऊपर। जैसे कि आपके पास CSS होता है, कास्ट के स्टाइल शीट, उसके ऊपर जो है ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो कंटेन करती है उसकी स्टाइलिंग के बेस के ऊपर। Although you might think that a layer of styling on websites that is designed specifically for browser and human interpretation might be a bad thing, the advent of CSS is a boon for web
स्क्रैपर्स। अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास अगर हम ऑल तो बात करें या फिर सोचें हैं तो यहाँ पर एक लेयर होती है स्टाइलिंग लेयर जो कि वेबसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है और वो डिज़ाइंड होती है स्पेसिफिकली ब्राउजर्स के लिए, और आपके पास जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन होती है वो वहाँ पर काफ़ी बुरी चीज़ होती है। द एडवेंट ऑफ CSS इज बूम फॉर वेब क्रॉलर्स। अब जो आपके पास यहाँ पर एडवेंट होता है CSS का वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बूम करता है वेब स्क्रैपर के अंदर। CSS relies on the differentiation of HTML elements that might otherwise have the exact same markup in order to style them differently. Some tags might look like this. अब यहाँ पर ये कहता है कि CSS जो है वो रिलाई करता है आपके पास डिफ्रेंशिएशन एलिमेंट्स जो कि HTML के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अदरवाइज अगर आप यहाँ पर बात कर दो कुछ और सिचुएशन की तो उसमें ये कहता है कि एग्जैक्ट आपके पास जो मार्कअप ऑर्डर होता है स्टाइलिंग का वो हर एक वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो आप इम्प्लाई करते हो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट को बनाते वक्त देख रहे हो। सम टैग्स माइट लुक लाइक दिस। अब कुछ टैग्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारे पास एक टैग है जो कि है स्पैन टैग। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक हमारे पास ओपन टैग है जिसके अंदर हमने क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करके एक जो है हमने यहाँ पर डेटा दे रखा है जो कि है ग्रीन, यानी कि हमने एक कलर का नाम दिया है जो कि है ग्रीन। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर सेंटर में यानी कि हमने जो है मिडिल ऑफ द टैग कुछ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। तो ये हमारे पास हो गया ओपनिंग टैग और ये हमारे पास हो गया क्लोजिंग टैग जो कि है स्पैन टैग। अदर्स लुक लाइक दिस। अब दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करो सिमिलैरिटीज़ की तो सिमिलैरिटी दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम सी हैं, यानी कि हम यूँ नहीं कह सकते कि ये क्लास जो है वो अब क्लोजिंग टैग में आ गया, बल्कि ये ओपन टैग में था और यहाँ पर भी ये जो है वो ओपन टैग में ही प्रेजेंट है। तो ये जो है बस सिर्फ आपके पास जो है वो साइजेस का डिफरेंशिएट हो सकता है, बाकी सिमिलैरिटी जो है वो दोनों में बिल्कुल सेम सी है। वेब स्क्रैपर्स कैन ईजिली सेपरेट दीज टू टैग्स बेस्ड ऑन देयर क्लास। अब यहाँ पर जो वेब स्क्रैपर्स है वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं टू टैग्स बेस्ड ऑन देयर क्लास। फॉर एग्जाम्पल दे माइट यूज ब्यूटीफुल सूप टू ग्रैब ऑल द रेड टेक्स्ट बट नन ऑफ द ग्रीन टेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ब्यूटीफुल सूप को यूज करके कि ग्रैब कर देगा वो सारे रेड टेक्स्ट को, अदरवाइज वो ग्रीन टेक्स्ट को नहीं करेगा, बिकॉज CSS relies on this identifying attributes to style sites appropriately। अब यहाँ पर इस वजह से कि जो आपके पास CSS है बेसिकली वो आपके पास रिलाई करता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कि एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर रहे हो स्टाइल साइट्स के अंदर appropriately। You are almost guaranteed that these class and ID attributes will be plentiful on most modern websites। अब यहाँ पर जो है ये बहुत हद तक या फिर ये गारंटीड कि आपके पास जो क्लास है और आपके पास जो आईडी एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर प्लेंटीफुल हो सकते हैं बहुत सी मॉडर्न वेबसाइट्स के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया किस तरीके से हम सर्विंग करते हैं ब्यूटीफुल सूप के अंदर और किस तरीके से ब्यूटीफुल सूप में हमें ऑप्शंस देते हैं किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने CSS यानी कि आपके पास कास्केड स्टाइल शीट के अंदर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो लेट्स क्रिएट एन एग्जाम्पल वेब स्क्रैपर दैट स्क्रैप द पेज लोकेटेड एट http://www.pythonscraping.com और ये जो है हमारे पास कंप्लीट URL हमारे वेब पेज का आ गया। उसके बाद ऑन दिस पेज द लाइन स्पोकन बाय कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर इन रेड। अब यहाँ पर ये कहता है कि इस पेज के अंदर जो आपके पास लाइंस हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो स्टोरीज आपके पास लिखी गई है रेड के अंदर। वेयर द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स आर ग्रीन, लेकिन जहाँ पर आपके पास जो कैरेक्टर्स के नाम है वो यहाँ पर ग्रीन कलर में है। यू कैन सी द स्पैन टैग्स विच रेफरेंस the appropriate CSS classes in the following sample of the page source code। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास स्पैन टैग्स में तो यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस हैं जो कि अप्रोप्रिएट कर रहे हैं CSS की क्लास को, और यहाँ पर फॉलोइंग सैम्पल्स है पेजेस के जो कि सोर्स कोड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर स्पैन टैग लिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमने स्पैन टैग जो कि ओपनिंग टैग है और ये स्पैन टैग जो कि क्लोजिंग टैग है। बस सिर्फ डिफरेंस क्या ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में कि ओपनिंग टैग में जो है आपके पास कोई भी स्लैश नहीं आता, लेकिन अगर आप यहाँ पर टैग को क्लोज करोगे तो आप जो है यहाँ पर एक स्पैन टैग के अंदर जो है वो स्लैश दोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो है वो क्लोजिंग टैग है और ये जो है वो ओपनिंग टैग, यानी कि जिसमें स्लैश है वो क्लोजिंग टैग है और जिसमें स्लैश नहीं है वो ओपनिंग टैग है। अब यहाँ पर आप देखो मैंने ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दिया जिसका नाम है क्लास, और क्लास के अंदर मैंने एक कलर दिया जिसका नाम है रेड। अब यहाँ पर इसके बीच में मिडिल ऑफ द टैग यानी कि मिडिल ऑफ द स्पैन टैग आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा और सेंटेंस है हेवन व्हाट अ व्यूरलेंट अटैक। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर इसको जो है
इसके मिडिल में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो नीचे स्पेन टैग के अंदर मैंने जो है सिमिलरली यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट लिया और एट्रीब्यूट का क्या नाम था, क्लास। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया एंड देन यहाँ पर भी मैंने जो है मिडिल ऑफ द स्पेन टैग मैंने लिखा है द प्रिंस। उसके बाद मैंने जो है इसके एंड में नॉट इन द लीस्ट डिसकंसर्टेड बाय दिस रिसेप्शन, ये जो है मैंने यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमने किया कि हमारे पास अदर डिफरेंट जो है वो रेफरेंस के थ्रू हमारे पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट एग्जांपल्स हैं, सैम्पल्स हैं, जिसको थ्रू हम यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं और स्पेन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। You can grab the entire page and create a beautiful soup object with it by using a program similar to the one used in chapter 1। अब यहाँ पर हम ग्रैब कर सकते हैं इंटायर पेज को, यानी कि हम जो है पूरे पेज को ही जो है वो ग्रैब कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को उसके अंदर, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे उस प्रोग्राम को बिल्कुल उसी सिमिलर तरीके से जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर यूज़ किया था। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने बिल्कुल सेम काम किया है। दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, एक आपके पास है urllib और दूसरी आपके पास है ब्यूटीफुल सूप। आपके पास ब्यूटीफुल सूप के अंदर से इंपोर्ट की है, आपके पास जो है यहाँ पर BS4 के अंदर से बेसिकली इंपोर्ट की है ब्यूटीफुल सूप को, और urllib के अंदर से एक मॉड्यूल रिक्वेस्ट को हमने जो है वो इंपोर्ट किया, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है, URL ओपन। तो हमने यहाँ पर लोड कैसे करनी है, फ्रॉम urllib.request import URL open, एंड देन सेकंड जो कि ब्यूटीफुल सूप है उसको हम लोड करेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। तो ये दोनों पैकेजेस जो है अभी हम यहाँ पर लोड करेंगे और हमने जो है इसके साथ काम करना है। अभी तो हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ, तो आप लोगों को जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है नाम HTML। उसके बाद हमने लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हमने उसी URL ओपन वाले फंक्शन को जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया urllib वाले पैकेज में से, वो हमें यहाँ पर लेना है। एंड देन यहाँ पर हमें दे देना है अपने URL का नाम, यानी कि हमारा वेब पेज, उसको जो है हमें यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया है एक नया ऑब्जेक्ट जो कि है BS, और यहाँ पर हमने इसमें स्टोर करवा दिया ब्यूटीफुल सूप को, और ब्यूटीफुल सूप के बाद हमने उसी सेम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लिंक को स्टोर करवाया था उसको लेंगे, एंड देन रीड मेथड, एंड देन हमने पार्सर कौन सा यूज़ करना है, हमने पार्सर यूज़ करना है HTML.parser। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके के पार्सर जो है वो पढ़े हैं। आपने अगर पहले चैप्टर के ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा तो आपने पहले चैप्टर के ट्यूटोरियल्स को देखो, उसके अंदर मैंने जो है कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है। 3 तरीके के पार्सर्स हमने यूज़ किया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर स्पेसिफिकली वापस से बात कर रहे हैं HTML.parser की, लेकिन उसमें जो है हमने HTML5lib को भी जो है जो कि एक पार्सर है उसको भी हमने उसमें यूज़ किया है। 3 तरीके के डिफरेंट पार्सर्स हमने यूज़ किए हैं। जब आप ट्यूटोरियल को देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट एडवांस्ड HTML पार्सिंग का, और हमने जो है यहाँ पर कुछ फर्दर चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझा और उनके कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली क्लियर कर लिया। अभी टाइम है हमारे पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, तो अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और जो चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं अपने रिजल्ट को कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अभी हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं एडवांस्ड HTML पार्सिंग के, अभी हम करेंगे उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, ताकि आप लोगों के मन में बसने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। तो पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम urllib.request import URL open। उसके बाद हमें करना है एंटर को प्रेस, एंड देन सेल जो है वो हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। देन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेकंड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। अब ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करते टाइम आपको जो ब्यूटीफुल सूप का B है उसको आपको यहाँ पर कैपिटल रखना है और चीज़ का ध्यान रखना है, और यहाँ पर आपको जो है सूप का जो S है उसको भी आपको यहाँ पर कैपिटल रखना है, और यहाँ पर कोई भी गैप जो है बीच में नहीं देना। यहाँ पर आप देखो मैं जैसे यहाँ पर गैप दूंगा मेरे पास जो है एरर आ जाएगा, इसीलिए जो है इसका गैप यहाँ पर कोई भी नहीं देना। तो यहाँ पर हमें जो है अभी आप देख रहे हो दोनों पैकेजेस मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बनाना है एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ HTML, यहाँ पर मैं देता हूँ HTML। उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे एक फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है URL ओपन। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे अपने वेब पेज यानी कि अपने वेबसाइट के जो कंप्लीट लिंक है उसको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने वेब पेज का जो लिंक है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर।
तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो ये लिंक है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास जो है अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर एक क्लाइंट रिस्पॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं अभी करता हूँ उसको, तो यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है क्लाइंट रिस्पॉन्ड आ गया जो कि है HTTP रिस्पॉन्ड, और ये जो है ये उसका रिस्पॉन्ड कोड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर निकल कर चीज़ आ गई। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस वेबसाइट को स्क्रैप करना है। तो स्क्रैप करने के लिए स्पेसिफिक टैग्स को देखने हैं और टैग्स को भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं देता हूँ उस वेरिएबल को नाम HTML कंटेंट। उसके बाद मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेना है ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैं लूँगा ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद मुझे लेना है राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के बाद जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अपने लिंक को स्टोर करवाया था उस ऑब्जेक्ट का नाम लूँगा जो कि है HTML। उसके बाद मुझे यूज़ करना है रीड मेथड, एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लेना है पार्सर। तो पार्सर आपको कोटेशन में देना है और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा HTML डॉट पार्सर को। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो नाम क्या है हमारे पास HTML अंडरस्कोर कंटेंट। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी आप देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा कंप्लीट जो वेब पेज का कोड है वो यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आ गया। लेकिन अभी हमें इतनी डिटेल्स इसमें पता नहीं चल रही क्योंकि यहाँ पर जो ये कोड है वो कम्प्लीटली डिसफॉर्मेटेड है। अभी इसको फॉर्मेट करने के लिए हमें यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप के प्रीटीफाई मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा प्रीटीफाई फंक्शन को, यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रीटीफाई। अभी हम करते हैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी जो है हमारे पास ये कोड आ गया है। तो अभी आप देखो कि अभी हमारे पास जो है कंप्लीट कोड है वो यहाँ पर प्रीटीफाई हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी डिटेल जो है वो हमें एकदम क्लियर होकर नज़र आ रही है। आप देख रहे हो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो ये टाइटल टैग है, ये हमारे पास जो है डिव टैग है, और डिव टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट्स है। सभी चीज़ें जो है आप देख रहे हो यहाँ पर हमने इसके अंदर यूज़ कर ली हैं। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास सारी चीज़ें जो एकदम प्रिसाइजली यानी कि प्रीटीफाई होकर जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो है सारी चीज़ें एकदम प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये हमारे पास जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें स्पेसिफिक टैग्स को चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस टैग्स का नाम लिख देंगे, हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा HTML अंडरस्कोर कंटेंट। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर, जैसे मैं मान लो हेड टैग को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ दूंगा हेड। उसके बाद करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास हेड टैग जो है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये ओपनिंग टैग है और ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग टैग आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल एंड में ले जाता हूँ और फिर जो है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरे पास जो है वो क्लोजिंग हेड टैग आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पर मान लो स्पैन टैग चाहिए तो मैं स्पैन टैग के लिए भी बिल्कुल सेम टेक्निक को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्पैन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्पैन। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास स्पैन टैग भी जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने आ गई। अब मैं मान लो कि अगर मुझे बॉडी टैग चाहिए तो मैं बॉडी टैग भी ले सकता हूँ। अभी मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे पास बॉडी टैग भी जो है वो यहाँ पर आ गया, शो हो चुका है। यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो बॉडी टैग है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया। अगर मुझे यहाँ पर मान लो जो है वो टाइटल टैग चाहिए तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ टाइटल। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास टाइटल भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है और ये मेरे पास जो है वो टाइटल टैग इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने एकदम प्रिसाइजली विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप और URL लाइब्रेरी दोनों की मदद से हमने यहाँ पर अपने कंप्लीट जो कोड है वेब पेज का उसको देखा और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को स्क्रैप किया और स्पेसिफिक टैग्स को भी जो है हमने यहाँ पर स्क्रैप किया। और किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, वो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इसके अंदर प्रिसाइजली कंप्लीट कर ली। तो ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सी इसके अंदर चीज़ है। बस सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो यहाँ पर आपको करके दिखा दी है। तो इसी बात के साथ हमारा जो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड, और हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिकली भी जो है हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया पाइथन जुपिटर नोटबुक में, ताकि आप लोगों के मन में बसने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो इसी बात के साथ हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।